हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? देखते हैं आज का ये वीडियो, साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का ये सीरीज़। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने आंसर बताना है कि मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है। सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर। तो सबसे पहले ऑप्शन सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किस चीज़ का पालन किया जाता है? रेशम कीट का। एंड उसके बाद है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर में किसका पालन किया जाता है? आपका मछलियों का। ठीक है, पिसिकल्चर में किसका पालन किया जाता है? मछली का। एंड हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आपका किससे संबंधित है? फल फूल सब्जियों से रिलेटेड। ठीक है। एंड एपीकल्चर, एपीकल्चर में किसका पालन किया जाता है? आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा मधुमक्खियों का। ठीक है, मधुमक्खियों का पालन किस में किया जाता है? एपीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि मतलब ग्लैंड। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? उसके आपके पास 4 ऑप्शन है। लार ग्रंथि, लार का होती है, मुंह के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है थायराइड। एंड अगला है यकृत या अमाशय। तो राइट आंसर क्या है? यकृत यानी लीवर। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, मतलब ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है? चैन वाइपर, किंग कोबरा, करैत या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? किंग कोबरा। वो क्या बनाता है? अपने लिए घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णानुद्धता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। वर्णानुद्धता क्या होता है? बहुत बार पेपर में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। वर्णानुद्धता होता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, एक कलर ब्लाइंडनेस होता है और एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस वो होता है जिसमें कलर्स के बीच में मतलब डिफरेंट नहीं पता कर पाते कि कौन सा कलर क्या है। ठीक है, उसको मतलब कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे है कि लाल रंग दिखाई देगा, मतलब कि व्यक्ति को अगर वो लाल रंग देखता है तो उसको लाल रंग कैसा दिखेगा? ऑप्शन है नीला, बैंगनी, हरा या पीला। तो राइट आंसर क्या है? हरा। ठीक है, अगर जैसे कि ट्रैफिक में कोई भी पर्सन खड़ा है और उसको लाल बत्ती जली हुई दिख रही है, तो वो लाल बत्ती उसको लाल नहीं दिखाई देगी, वो उसको कैसी दिखाई देगी? हरी दिखाई देगी। ठीक है, कि हरी जली है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा गाइस कि जब भी कोई भी पर्सन फोर्स में भर्ती होता है तो फिर या फिर पुलिस फोर्स में या किसी भी फोर्स में, तो वहाँ पर सबसे पहले उसका कलर ब्लाइंडनेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि अगर कलर विज़न जो उसका अगर अच्छा नहीं है या फिर कलर विज़न में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो पर्सन कभी भी मेडिकल में एंट्रेंस नहीं होता। यही एक रीज़न है, क्योंकि उसको जो कलर कॉम्बिनेशन है उसके बीच में डिफरेंट पता करना नहीं आता। और ये एक डिजीज़ होती है, ये फिर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली डिजीज़ होती है वो उसकी वजह से होता है। ये कोई मतलब कि अलग से कोई बीमारी नहीं होती। अगर पहले से किसी को है तो फिर वो आगे भी होगा। ठीक है, तो इस तरह का इसमें होता है कि कलर के बीच में आपको डिफरेंट नहीं पता चलता कि कौन सा कलर क्या है। और नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि जब रात के समय यानी कि 5-6 बजे के बाद जब थोड़ा धुंधला धुंधला हो जाता है उस वक्त पे दिखाई ना देना। ठीक है, वो एक अलग बीमारी है। वो मतलब कि नॉर्मली होता है, कई बार एज के साथ हो जाता है या फिर किसी का आइज़ का जैसे मतलब कि थोड़ा कम हो जाता है दिखना, तो उस तरह से उसको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? अब ऐच्छिक गतिविधियां क्या होती है? जो मतलब कि आपकी खुद की इच्छा के अनुसार होती हैं, उसको बोलते हैं ऐच्छिक गतिविधियां। तो उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। अब आपके पास जो ये फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन है, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, ये दोनों किस चीज का पार्ट है? आपका ब्रेन का पार्ट। ठीक है, ब्रेन में सेरिब्रम आता है आपका फोर ब्रेन का पार्ट एंड सेरिबेलम आता है आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट। मतलब ये आपका प्रम मस्तिष्क है और ये अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं। एंड ये आपका लास्ट वाला पश्च मस्तिष्क है, उसका पार्ट होता है। तो जो ऐच्छिक क्रियाओं पे यानी कि जो आपकी इच्छा के अनुसार कि जैसे आपको किसी ने बुलाया, आपने जाना, या फिर आपको कोई खाने के लिए बोल रहा है, कोई ऑफर कर रहा है, आपका मन है, आपकी इच्छा है, आप उसके लिए हाँ करोगे या ना करोगे, तो उसके लिए कौन उसके ऊपर किसका नियंत्रण होता है कि कौन आपको मैसेज कर रहा है कि आप उसको हाँ करो या ना करो? तो वो राइट आंसर क्या है? सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम की वजह से होता है, वही इसके ऊपर कंट्रोल करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम यानी टेम्परेचर कहाँ नियंत्रित होता है? आपका टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है। ठीक है, वो बॉडी के किस पार्ट में?
कहाँ पर नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इसके लिए राइट ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस भी ब्रेन का पार्ट होता है, इसलिए कि जो शरीर का तापक्रम होता है वो कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अब आप लोगों ने अमीबा देखा होगा, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, समुद्री जीव है, समुद्र में रहता है, इस तरह से इसमें केंद्रक होता है और बहुत सारी चीज़ें, कोशिका द्रव्य वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण, इसमें जैसे एक ये कोई पार्ट है, ठीक है, किसी भी साइड से, जरूरी नहीं इधर से इधर से इधर से कहीं से भी, यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पे एक कूटपाद होता है, जिसकी वजह से वो अपना खाना, यानी कि समुद्र से कुछ भी खाना जो भी खाते हैं, जैसे यहाँ से लिया और अपने अंदर ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो इस पोर्शन को या इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन से आपके पास कूटपाद, कोशिका मुंह, सिलिया या गुदाद्वार। तो राइट आंसर क्या है? कूटपाद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? अब लार कहाँ पाई जाती है? मुंह में पाई जाती है। लार का काम क्या होता है? जो भी आप कुछ भी भोजन खा रहे हो या फिर मतलब कुछ भी खाना खा रहे हो, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, ताकि आपकी ग्रास नली से इजीली निकला जाए। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? किसकी वजह से वो भोजन सॉफ्ट बनता है? पेप्सिन? नहीं। ट्रिप्सिन? भी नहीं। तो राइट आंसर क्या है? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है, मतलब आपने बताना कि वो कौन सा प्रोसेस है जब मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और सांस छोड़ता है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, श्वसन, श्वासोच्छ्वास एंड प्रवसन एंड निश्वसन। ठीक है, निश्वसन का मतलब होता है इंस्पिरेशन, मतलब कि सांस को अंदर लेना। ठीक है, एंड प्रश्वास का मतलब होता है कि सांस नॉर्मली सांस लेना, एंड श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है कि श्वासोच्छ्वास मतलब कि सांस लेना और सांस छोड़ना, मतलब कि आप ऑक्सीजन इनहेल करोगे, फिर वो आपका पूरा ब्लड के साथ मिलके आपका बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचेगा, वहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वापस आकर बॉडी से बाहर निकलना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो जो इसका क्या है? राइट आंसर, मतलब कि मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है। ठीक है, उस एक प्रोसेस को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, एंड ऑप्शन है आपके पास नेक्स्ट श्वसन। श्वसन का मतलब होता है नॉर्मली सांस लेना। ठीक है, मतलब कि एक तरह से कि एक होता है ना उच्छ्वसन, प्रश्वास का मतलब होता है ये भी एक सांस लेना ही होता है। ठीक है ना, निश्वसन का मतलब भी सांस लेना ही होता है। एंड एक वर्ड और भी होता है उच्छ्वसन। ठीक है, उच्छ्वसन, इसका मतलब होता है एक्सपीरेशन, मतलब कि जहाँ पर प्रश्वास या निश्वसन और उच्छ्वसन दोनों का प्रोसेस होगा, ये चीज़ इनहेल करोगे और वो एक्सहेल करोगे, उच्छ्वसन होता है ना। एक्सपीरेशन एंड इनका मतलब होता है इंस्पिरेशन, जहाँ पर ये दोनों प्रोसेस होंगे उसको बोलेंगे श्वासोच्छ्वास। ठीक है, कि वो वाला प्रक्रिया हो रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक विटामिन है, मतलब कि आपका आईज से अच्छी तरह से दिखता रहे के लिए, उसके लिए कौन सा एक विटामिन बहुत आवश्यक होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो उसका राइट ऑप्शन है विटामिन ए। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैंने विटामिन्स का एक वीडियो डाला है अपना चैनल पे, आप देख सकते हो अगर आपको विटामिन से रिलेटेड कुछ भी जानना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग किससे फैलता है? तो गाइस, इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है कि जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या फैलता है? प्लेग। और प्लेग चूहों में पनपने वाली बीमारी है, चूहों की वजह से ह्यूमन बॉडीज तक या फिर जो भी जीव जंतु है वहाँ तक प्लेग की बीमारी होती है, उनकी वजह से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव सांस लेने के लिए अपनी त्वचा का उपयोग करता है? 4 ऑप्शन है, केंचुआ, टिड्डा, चमगादड़ या मच्छर। तो इसके लिए राइट आंसर है केंचुआ। केंचुआ क्या होता है? सांस लेने के लिए अपनी त्वचा का उपयोग करते हैं, यानी स्किन से वो सांस लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए कि कौन सा जीव कहाँ से सांस लेता है, कौन से पार्ट से सांस लेता है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, उसमें बहुत सारे जीव जंतुओं का बताया कि कौन सा जीव कहाँ से सांस लेता है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पोलियो, हैजा, एड्स, गंजापन। आपने बताना है इनमें से कौन सा रोग कवक जनित है। फर्स्ट ऑप्शन है पोलियो। पोलियो है आपके पास वायरस का डिजीज,
नेक्स्ट है हैजा, हैजा है बैक्टीरियल डिजीज यानी जीवाणु से होने वाली बीमारी। एंड नेक्स्ट है एड्स, एड्स भी आपका वायरस का डिजीज है, ठीक है, विषाणु से होता है। एंड नेक्स्ट है आपके पास गंजापन, तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, गंजापन, गंजापन है कवक जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी बैसिलस कैल्मेटिग्यूरिन का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है, तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है आपके पास, बैसिलस कैल्मेटिग्यूरिन, ठीक है। बैसिलस क्या है यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम, एंड कैल्मेटिग्यूरिन है साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने बैक्टीरिया के टीका यानी बीसीजी के टीके की खोज की थी। आपके पास 4 ऑप्शन है, निमोनिया, काली खांसी, टिटनेस या टीबी। तो बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, यक्षमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जल जनित रोग है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा रोग जल जनित है। 4 ऑप्शन है, चेचक, मलेरिया, हैजा या तपेदिक। तो राइट आंसर है आपके पास हैजा। हैजा किसकी डिजीज है, मैंने आपको अभी बताया, बैक्टीरियल डिजीज। याद रखना है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड विशिष्ट उदाहरण है। आपके 4 ऑप्शन है, वायु जन्य रोगों का, संक्रामक रोगों का, जलजन्य रोगों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको पता है टाइफाइड, टाइफाइड किसको बोलते हैं, जब बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बुखार कम ही नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है बॉडी का, तो वो किस में बदल जाता है फिर, टाइफाइड में। टाइफाइड किससे होता है, जब क्या होता है, मादा एनाफ्लिस नाम का मच्छर काटता है, तो उसकी वजह से टाइफाइड होता है। अब ये मच्छर कहाँ पर पनपते हैं, पानी में पनपते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जलजन्य रोगों का, ठीक है। टाइफाइड किसका उदाहरण है, जलजन्य रोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने इसमें से बताना कि कौन सा ऐसा रोग है जो पानी के प्रदूषण से नहीं होता। टाइफाइड मैंने भी आपको बताया जलजनित रोग है, पीलिया, जॉन्डिस भी एंड हैजा भी, ठीक है। इसका आपके लिए राइट आंसर क्या है, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीप एपनिया एक भयंकर निंद्रा दोष है जिसमें लोग आपके पास ऑप्शन हैं, निंद्रा में चलते हैं, निंद्रा में बार बार श्वास बाधित होती है, निंद्रा में आधी आंखें खुली रहती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, निंद्रा में बार बार श्वास बाधित होती है। हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपने ध्यान रखना है कि बर्ड फ्लू विषाणु कौन सा है, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा ही, तो आपने खुद ध्यान रखना है कि इसका ऑप्शन है H5N1, ठीक है। अगर आपको पता भी है कि H5N1 है तो आप पहले साइड में लिख लीजिए कि H5N1 बर्ड फ्लू वायरस है। अगर आप ऐसा देखोगे N5H1N1 H5H1N5 या H5N1, तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि H5 था या N5 था या फिर N5 था, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि H5N1 क्या है, बर्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H1N1 वायरस विषाणु प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। अभी H1N1 क्या है, एड्स नहीं, बर्ड फ्लू भी नहीं, बर्ड फ्लू है H5N1, ठीक है। डेंगू नहीं, इसका राइट आंसर क्या है, स्वाइन फ्लू, ठीक है। ये स्वाइन फ्लू किससे फैलता है, पिग यानी सुअर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला, इबोला एक है, आपने बताना है कि क्या है, आतंकवादी संगठन नहीं है, तो क्या है, प्राणघातक विषाणु, ठीक है। राइट आंसर क्या है, प्राणघातक विषाणु। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं। डरो मत, आप लोगों की नहीं होगी, ठीक है। ब्लैक डेथ, कैंसर, प्लेग, एड्स या मलेरिया। तो इसके राइट आंसर क्या है, प्लेग, ठीक है। प्लेग मैंने आपको बताया था चूहों से फैलने वाली बीमारी है। तो एक टाइम पे, एक बहुत पहले, बहुत पुराने टाइम पे इसकी वजह से, मतलब प्लेग की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, तो इसीलिए उसको काली मौत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, नागपुर, हैदराबाद, लखनऊ या मैसूर। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होता है। तो इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो जीवाणुओं का रोग है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है टीबी, तपेदिक या क्षय रोग, पोलियो, मलेरिया या एड्स, ठीक है। तो आपने बताना है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु, मतलब कि इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, टीबी या तपेदिक या क्षय रोग, ठीक है। टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस, कभी कभी क्षय रोग भी आता है, तपेदिक भी आता है, तो याद रहे कि टीबी को ही बोलते हैं। आपको बताया था कि एड्स किसका बीमारी है, वायरस का बीमारी है, विषाणु का बीमारी है। एंड मलेरिया आपके पास है प्रोटोजोआ का डिजीज। एंड पोलियो भी शायद वायरस, या आई थिंक वायरस का ही, पोलियो भी वायरस की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कुछ डाउट हुआ तो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मायोपिया किस अंग का दोष है? ठीक है, आपको पता है मायोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष जिसको बोलते हैं, सॉरी मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, एंड दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो इसके लिए मायोपिया निकट दृष्टि दोष यानी कि किसका दोष है ये? हृदय का नहीं, कान का भी नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या है? नेत्र यानी आंख का। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन आए तो फिर निकट दृष्टि दोष या फिर दूरदृष्टि दोष या फिर कुछ और भी पूछ सकते हैं कि उसका फोकस कहाँ पर बनता है। जो आपका रेटिना होता है वहाँ पर फोकस बनता है, रेटिना से आगे बनता है, पीछे बनता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? मतलब कि श्वेत तथा चिकनी सतह का मतलब आपको बताऊं, जैसे आपका शीशा है, ठीक है, शीशा होता है तो वो बहुत मतलब सफ़ेद ही होता है एक तरह से, ठीक है, और बिल्कुल चिकना होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, जब भी सन की रेज आती है, ठीक है, मान लीजिए सन है और आपने यहाँ पर शीशा लगाया हुआ है, ठीक है, ये शीशा है आपके पास, यहाँ से सन की रे आएगी, जितनी भी रेज आएगी उसमें से कोई भी ना एब्जॉर्ब होगी ना मतलब वापस उस तरफ जाएगी, तो वो कहाँ जाती है? रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड। ठीक है, सारी की सारी रेज क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट होती है। जितनी रेज आएगी चिकनी सतह पे, यानी कि जो भी आपका चिकना यानी कि मतलब कि प्लेन मिरर होगा एक तरह से, ठीक है, वहाँ से सारी रेज क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसके लिए आप ऑप्शंस देख सकती हो कि अच्छा अवशोषक नहीं है, अच्छा परावर्तक तो है बट अवशोषक नहीं है, एंड खराब अवशोषक ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, एंड अच्छी परावर्तक, सॉरी खराब अवशोषक। ठीक है, क्वेश्चन को उल्टा बोला है, खराब अवशोषक मतलब कि अवशोषक तो नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? ताप की खराब अवशोषक, मतलब अवशोषक तो एक भी रे नहीं करेगा, एंड अच्छी परावर्तक, सारी की सारी रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा। ठीक है, एंड ताप की अच्छी अवशोषक भी नहीं है, खराब परावर्तक भी नहीं है, खराब अवशोषक तो है पर खराब परावर्तक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, सारे ऑप्शन सिमिलर है, लेकिन समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और किस तरह से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में ध्वनि का वेग। अब ठीक है कि जब भी आप वायु में होते हो तो उस वक्त पे ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने पे घटता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो घटेगा, ऐसा नहीं है, तापमान के घटने पर बढ़ता है, ऐसा भी नहीं है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, बिल्कुल ठीक है। आप अगर मान लो कि कूल टेम्परेचर में आवाज़ लगाएंगे या फिर थोड़ा हाई टेम्परेचर में आवाज़ लगाएंगे तो ध्वनि का वेग तो आई थिंक उतना ही रहता है। ठीक है, तो ध्वनि का वेग तापमान पर आश्रित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषक करता है जब वह हो, मतलब कि कोई भी पिंड है, ठीक है, कोई भी वस्तु है या कोई भी पिंड है, वो कब क्या करेगा? जब भी कोई भी रेज आ रही है या फिर ऊष्मा है, हीट का, ठीक है, हीट का सबसे अधिक अवशोषक कब वो हीट को सबसे ज़्यादा अवशोषित करेगा? जब क्या होगा? काला और खुरदरा होगा, काला और मसृण होना, सफ़ेद और खुरदरा होना, सफ़ेद और मसृण होना। आपको पता है सफ़ेद रंग तो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक नहीं है, तो इन दोनों में से दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, काला और मसृण एंड खुरदरा दोनों में से आपने बताना है कि राइट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए काला और मसृण, सॉरी काला और खुरदरा। ठीक है, जब काला और खुरदरा जैसा होगा, ठीक है, वो क्या होगा? सबसे अधिक ऊष्मा का अवशोषक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, मतलब कि जब भी आकाश का नीला रंग, ठीक है, एक आपके पास सीधा ही ऑप्शन आता है कि आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है, किसकी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। अभी क्वेश्चन घुमाकर पूछे कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। क्वेश्चन का मतलब वही है लेकिन बस उसको थोड़ा घुमाया है। व्यतिकरण नहीं है, परावर्तन नहीं है, अपवर्तन भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या है? प्रकीर्णन। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो राइट आंसर है प्रकीर्णन। नेक्स्ट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकीर्णन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में होता है पृथ्वी की ओर सबसे अंदर के रंग के रूप में बैंगनी रंग, एंड पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव, पृथ्वी की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल प्रकाश, एंड पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रूप में लाल प्रकाश। ठीक है, तो सबसे अंदर में होता है, आपने ऐसा क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष देखा होगा। ठीक है, सबसे अंदर होता है रेड कलर एंड सबसे बाहर होता है वायलेट कलर। ठीक है, तो आप जब भी इंद्रधनुष को देखो तो ध्यान से देखना है, यही नहीं देखना है कि इंद्रधनुष बना है और आप उसको एंजॉय करें, कम से कम उसमें कलर्स को देखा करो कि सबसे अंदर की साइड कौन सा कलर है, किस कलर का ज़्यादा झुकाव है, कौन सा कलर बाहर की तरफ है, ये चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं।
सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।